नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमने पहली कक्षाओं में पढ़ा कि ब्रह्मांड और अंतरिक्ष था, तो हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड और अंतरिक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो ब्रह्मांड और जो आसपास का अपना जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, आसपास के पदार्थ हैं, ये सब चीजें, पृथ्वी है, सब चीजें कहाँ से आई है, इनका उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसको लेकर एक बहुत ही प्रमाणिक और एक सबसे ज्यादा मान्यता वाला सिद्धांत है, उसका नाम है महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, तो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेट्रे द्वारा, जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेट्रे द्वारा 1927 में क्या हुआ, प्रतिपादित किया गया, दिया गया। ठीक है, तो इस जॉर्ज लेमेट्रे के महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी में, ठीक है, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया कि आज का जो ब्रह्मांड, आज जो समस्त पदार्थ है, वो आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले क्या था, एक बिल्कुल सिंगल या बिल्कुल एक सघन बिंदु में समाहित था। ठीक है, जिसे क्या कहते थे, सिंगुलरिटी कहते थे। ठीक है, यानी जो आज की समस्त ऊर्जा है वो बिल्कुल एक छोटे से बिंदु, यानी बिल्कुल प्रोटॉन से भी छोटे, जिसका आकार प्रोटॉन से भी छोटा है या सुई की नोक से भी छोटा है। ठीक है, इतने छोटे बिंदु में क्या था, ये समस्त ऊर्जा है, ये समस्त पदार्थ है, वो क्या थे, समाहित थे, यानी उसमें सिकुड़े हुए थे, यानी उनका सिकुड़न होकर वो बिल्कुल उस स्थिति में विद्यमान थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ये सिंगुलरिटी थी, तो सिंगुलरिटी के अंदर क्या था कि जो ये इसमें क्या, टाइम नहीं था, यानी समय की उत्पत्ति नहीं थी, स्पेस नहीं था, अंतरिक्ष नहीं था मतलब, और प्लेस नहीं था, यानी कोई भी जगह नहीं थी। टाइम क्यों नहीं था, क्योंकि टाइम का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में जो गैप लगा, मान लीजिए कोई आदमी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा, तो उसके वहां से वहां पहुंचने में जो बीच का डिफरेंस रहा, जो गैप रहा, उसे तो समय कहते हैं भाई। वो 5 मिनट या 10 मिनट में जाके वहां पहुंचा। ठीक है, तो ये टाइम था, यानी टाइम नहीं था, यानी कोई भी दूसरा बिंदु था ही नहीं, केवल क्या था, एक सिंगल बिंदु था जिसमें ही सब कुछ समाहित था। ठीक है, तो इस वजह से प्लेस नहीं था, और इसका जो टेम्परेचर था, उस समय जो सिंगुलरिटी था, वो बिंदु था जिसका टेम्परेचर लगभग अनंत था, यानी इसका तापमान अनंत था, इसका घनत्व था वो भी अनंत था, और इसके अंदर जो बल लग रहा था वो सुपर ग्रेविटी था, यानी अति गुरुत्व या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल की अत्यधिक मात्रा थी, क्या यहाँ बल की थी। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें क्या हुआ, एक एक बिग बैंग हुआ, यानी इसमें इसका अचानक प्रसार आरंभ हुआ। यहाँ बिग बैंग या यहाँ कोई विस्फोट नहीं है, बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। सर्वाधिक जो अवरूढ़ता है कि एकदम से बिग बैंग हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ, एक अचानक से क्या, इसका एक्सपेंडेशन हो गया, यानी अचानक से इसका प्रसार आरंभ हो गया। ठीक है, जिसे बिग बैंग कहा गया, जिसे क्या कहते हैं, अचानक से इसका प्रसार हुआ, जिसे क्या कहेंगे, बिग बैंग कहेंगे। ठीक है, तो इसका बिग बैंग प्रारंभ हुआ, यानी ये प्रसार होने, यानी ऐसे मान लीजिए कोई भी, जैसे रबड़ की एक कोई पदार्थ ले लीजिए, जो रबड़ है वो एक जगह है, और उसको अपन खींचेंगे तो फैलता जाएगा ना, तो वो बिल्कुल एक जगह था और वो अचानक फैला। इसका कारण क्या मान लीजिए, इसका कारण ये मान लीजिए कि अत्यधिक तापमान की वजह से इतना तापमान वो सह नहीं पाया, जिससे क्या हो गया, फैलने लग गया। ठीक है, फैलेगा तो क्या, तापमान कम होगा। ठीक है, तो वो अचानक से फैलने लग गया। ठीक है, यानी जीरो से क्या हो गया, शुरू हो गया, समय भी शुरू हो गया, सब चीज शुरू हो गई। तो जैसे ही बिग बैंग होता है, बिग बैंग के साथ क्या होता है, समय की भी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, यानी समय का निर्माण हो जाता है, स्पेस क्या, अंतरिक्ष का निर्माण हो जाता है, प्लेस जगह का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण एक ये भी ले लीजिए, जैसे गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे के ऊपर डॉट बना लीजिए अपने पेन से या मार्कर से, फिर उसको हवा डालिए, तो हवा डालेंगे तो क्या होगा कि सब वो फैलता जाएगा। ये नहीं होगा कि ब्लास्ट होगी उससे कण बिखरेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई भी, यानी सब कुछ एक बिंदु में था, जिसके बाहर कुछ भी नहीं था। ये समझ लीजिए कि बाहर कुछ नहीं था, अंतरिक्ष जो सब ब्रह्मांड है, समझ दो, आकाश वाकाश सब समझते हैं, वो सब कुछ उसके अंदर था, बाहर कुछ भी नहीं था। तो प्रसार हुआ, जिससे क्या होगा, फैलता चला गया और सबकी अवस्थिति हमें प्राप्त होने लगी। ठीक है, तो समझ लिया, इन सब का निर्माण हुआ, टाइम का निर्माण हुआ, स्पेस का निर्माण हुआ, और प्लेस जगह का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी तापमान और घनत्व में क्या कमी होती गई। ठीक है, समझ लीजिए। फिर आती है, इसी प्रसार में हम देखते हैं कि लगभग प्रसार के क्रम में लगभग 10⁻36 सेकंड में क्या हुआ, जो वो प्रसार ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड कितना हो गया, सिंगुलरिटी से 10⁻50 गुना बड़ा हो गया। ठीक है,
उसी क्रम में देखते हैं कि लगभग 10⁻⁻16 सेकंड में क्या होता है कि जो ऊर्जा थी, यानी उस समय क्या था, केवल ऊर्जा थी, एनर्जी थी, द्रव्यमान कुछ नहीं था, ठीक है, यानी एनर्जी थी 10⁻16 सेकंड में एनर्जी, तो वो क्या बन गई, एनर्जी से किसका निर्माण हुआ, क्वार्क का, ठीक है। एनर्जी देखो, ऊर्जा क्यों थी, द्रव्यमान क्यों नहीं था। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आग जलती है, ठीक है, तो वो आग जल रही है, वो क्या है, ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही वो आग ठंडी होगी, धुआं बनेगी, धुआं बने क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी, जो राख होगी वही क्या होगी, द्रव्यमान होगी, लेकिन जो आग जल रही है वो क्या थी, ऊर्जा थी। तो उस समय इसका तापमान इतना अधिक था कि क्या इसकी अवस्थिति या इसका रूप क्या था, ऊर्जा का रूप था, ठीक है। तापमान और घनत्व की वजह से क्या, अत्यधिक तापमान की वजह से क्या था, ऊर्जा थी, यानी घनत्व नहीं था। अगर कोई स्टेटमेंट दे कि घनत्व था सिंगुलरिटी में, तो वो गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अत्यधिक तापमान में केवल ऊर्जा की अवस्थिति प्राप्त होगी, द्रव्यमान की अवस्थिति प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे 10⁻16 सेकंड, यानी बिग बैंग से लगभग 10⁻16 सेकंड में क्या होता है, एनर्जी से क्या बनते हैं, क्वार्क बनते हैं। क्वार्क होते हैं सबसे छोटे मूल कण होते हैं, ठीक है, यानी जैसे कई क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और कई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। तो सबसे जो छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटा कण होता है, मूल कण होता है, उसे क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं, कण, यानी एनर्जी से क्या बने, कण बने, जिन्हें क्वार्क कहते हैं, पार्टिकल्स बने, तो क्वार्क का निर्माण हुआ। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो क्वार्क है वो कई क्वार्क मिलकर क्या बनते हैं, प्रोटॉन का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं, न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्रम जारी रहा, यानी प्रसार होता रहा, ठीक है। उसी के कुछ कई लाखों वर्ष बाद देखते हैं हम क्या होते हैं कि लगभग 3 लाख वर्ष बाद क्या देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। और जो सबसे जो सबसे पहला परमाणु बना वो बना हाइड्रोजन। कभी भी क्यों सुना है कि सबसे ब्रह्मांड के प्रसार में सबसे पहला परमाणु बना वो कौन सा बना था, वो बना था हाइड्रोजन बना था, ठीक है। यानी 1 नंबर, ये 2 नंबर। देखते हैं परमाणु क्रमांक इसका देखते हैं ना। तो सबसे पहले बना हाइड्रोजन, फिर बना हीलियम, ठीक है। अब बात आती है कि 10⁻16 सेकंड में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये बन रहे थे, कुछ सेकंडों में बन गए, मतलब बिग बैंग के कुछ सेकंड में ये सब बन रहे थे क्वार्क से। तो ये इतने देर बाद क्यों बना परमाणु, ये एक साथ इतने समय बाद क्यों जुड़े, तो इसका कारण यह है कि जिसको टेम्परेचर था इसका बहुत ज्यादा था, ठीक है, यानी उसका जो तापमान था बिग बैंग के थोड़े देर समय बाद ही कि इसका तापमान बहुत ही ज्यादा था। इस वजह से क्या था कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ नहीं पाए, और इसी वजह से क्या अब तक इसका परमाणु नहीं बना था। लेकिन लगभग 3 लाख वर्ष बाद क्या होता है, इसका तापमान कम हो जाता है, या तापमान के कम होने की वजह से क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। और सबसे पहला परमाणु जो बनता है वो होता है हाइड्रोजन बनता है, उसके बाद हीलियम बनता है। हाइड्रोजन की मात्रा उस समय लगभग 75% होती है ब्रह्मांड में, और हीलियम की मात्रा लगभग 25% होती है, ठीक है। उसी क्रम में जैसे ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, तो लगभग 100 से 200 मिलियन वर्ष के बाद क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, गैस के बादल बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या बनाता है, गैस के बादल बनाता है, लगभग 100 से 200 मिलियन वर्ष बाद, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन द्वारा जो क्या बनाए जाते हैं, गैस के बादल बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो ये गैस के बादल होते हैं जिन्हें नेबुला कहते हैं अपन, तो ये गैस के जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, घूर्णन पाया जाता है, ठीक है। यानी ये जो गैस के बादल होते हैं, जो क्या होता है, इनमें घूर्णन होता है, देखिए ऐसे घूर्णन पाया जाता है, ठीक है। और इसी घूर्णन के कारण किसका निर्माण होता है, चमचमाते, क्या चमचमाती कौन सी चीज होती है, तारा, ठीक है। तो इसी घूर्णन की वजह से क्या होता है, तारा का जन्म होता है, तारा का निर्माण होता है, स्टार, बॉलीवुड वाले स्टार नहीं है, क्या होता है, तारे का जन्म होता है, यानी पहला तारा बनता है, ठीक है। इसी क्रम में क्या होता है कि कई तारे बनते हैं, और इन तारों के बनने के क्रम में क्या होता है कि लगभग ये अवस्थिति देखते हैं, लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद क्या कई तारे बन जाते हैं। तो इन तारों के एक समूह में होने से, यानी सभी तारे एक समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। तो तारों के समूह को क्या कहते हैं, अपन ने बताया था आपको पहले भी, और आकाशगंगा आगे भी पढ़ेंगे। तो तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो तारों का समूह क्या कहलाएगा, आकाशगंगा कहलाएगा, जिसमें से ही हमारी एक आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला, ठीक है। यानी
आकाश, कई खरबों आकाश गंगाओं में से, ब्रह्मांड में से क्या होता है, एक दुग्ध मेखला पानी हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे कहते हैं जिसे, ठीक है, जिसका भी निर्माण होता है, ठीक है। और इसी मिल्की वे, इसी दुग्ध मेखला आकाश गंगा का एक तारा है, सूर्य है, ठीक है। और उसी के सूर्य के सौर तंत्र में एक ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी है, उनका भी क्या होता है, निर्माण होता है। और पृथ्वी की बात करते हैं, जैसे इसी क्रम में जो सूर्य और पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, तो पृथ्वी का इसमें निर्माण होता है लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण होता है। और पृथ्वी के निर्माण में निरंतर, इस ब्रह्मांड के प्रसार के क्रम में निरंतर क्रियाओं के क्रियाशील होने के क्रम में क्या होता है, जीवन का निर्माण होता है। और पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन कब आता है, तो उसका टाइम होता है लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले, 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जीवन की उत्पत्ति होती है। और जीवन के क्रम में सबसे पहले सरल जीव बनते हैं, फिर जानवर आते हैं, फिर जाके ह्यूमंस आते हैं, होमो सैपियंस सैपियंस आते हैं, ठीक है। यानी ये सब क्रम है वो निरंतर चलता जा रहा है। यानी ब्रह्मांड आज तक किस अवस्था में है, प्रसार की अवस्था में, यानी ब्रह्मांड धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैल रहा है, और इसका प्रसार क्या निरंतर जारी है, ठीक है। यानी तब से आज तक भी ब्रह्मांड क्या फैल रहा है, ठीक है। अब ये था कि महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी थी, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था। अब बात आती है कि कोई भी चीज पूर्णतः सत्य नहीं होती है, ठीक है। यानी सब कोई भी चीज पूर्णतः सत्य नहीं है, उसमें कमियां होती है, उसमें सीमाएं होती है, उनको क्या कहते हैं, हम किसी सिद्धांत की आलोचना कहते हैं। उन्हीं आलोचना को पढ़ेंगे, किसके बारे में, महाविस्फोट सिद्धांत की आलोचनाएं पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या कमी रही, क्या क्या चीजों को ये सिद्ध नहीं कर पाया, वो पढ़ेंगे।